नमस्कार। मैं आचार्य सुरेश हनुमतधाम आपका सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम चंद्रमा की कुंडली में प्रभाव और प्रभावी उपाय की चर्चा करेंगे। चंद्रमा की चर्चा आवश्यक है क्योंकि चंद्रमा ही मन का कारक कहा गया है। बृहत पाराशर होरा शास्त्र में लिखा है, चंद्रः मनसि विज्ञेया सुख दुख प्रदायकः। अर्थात चंद्र को मन का कारक ग्रह कहा गया है। वह मन की स्थिति के अनुसार सुख और दुख का प्रदाता है, प्रदान करने वाला है। चंद्रमा का और माता का संबंध माता मनसि चंद्र इति कथ्यते। अर्थात माता और मन दोनों का प्रतिनिधि ग्रह चंद्र है। इसलिए कुंडली में चंद्र की स्थिति से माता के सुख का भी पता किया जाता है। बलवान चंद्रमा हो तो क्या फल देता है, इसका भी शास्त्र में वर्णन है। बलवान चंद्रमायस्य नस्या सत्व समन्वितः सुखी चा कीर्तमान लोके प्रियश्च सर्वजनस्य च। अर्थात जिस जातक का चंद्र बलवान होता है वह सुखी, यशस्वी और सबका प्रिय होता है। ठीक इसके विपरीत यदि चंद्रमा निर्बल हो तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, उसके ऊपर भी एक नज़र डालनी चाहिए। हीने चंद्र नरो नित्यम भ्रमचित्तो भविष्यति ना शांतिम लभते लोके न च सौख्यम कदाचन। यदि चंद्र कमजोर हो तो व्यक्ति चिंतित, भ्रमित और अशांत रहता है। जीवन में वास्तविक सुख नहीं प्राप्त कर पाता है। चंद्रमा के लिए शास्त्रों में अनेक उपाय बताए गए हैं। आप चाहें तो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः। पुराणोक्त मंत्र भी है, वैदिक मंत्र भी है। दधि संख्य तुषाराभम क्षीर्णोदर्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शुंभोर मुकुटभूषणम। अर्थात मैं क्षीर सागर से उत्पन्न दूध और शंख के समान श्वेत भगवान शिव के मुकुट को शोभित करने वाले चंद्रदेव को नमन करता हूँ। आप चाहें तो सोमवार का व्रत शास्त्रीय आधार के अनुसार कर सकते हैं। सोमवारे व्रतम कृत्वा शिवम संपूज्य नरः सर्व दुख विनिर्मुक्तः सुखी भवति मानवः। जो व्यक्ति सोमवार को व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करता है वह सभी दुखों से मुक्त होकर सुखी जीवन व्यतीत करता है। चंद्रमा के कुछ और उपाय हैं। हम आपको अपने जीवन और दिनचर्या में विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे अपने घर पर कभी भी जल को व्यर्थ बर्बाद ना करें। हो सके तो जल मिश्रित कच्चा दूध शिव जी को चढ़ाएं। इसके अलावा एक और विशेष उपाय है जिसे आप चाहें तो कर सकते हैं। माह की पूर्णिमा पर एक थाली में दही लेकर के चंद्रदेव के सामने रखें। इसके बाद में उसमें अपनी परछाई को देखें। पहले चंद्रमा की परछाई को देखें, उसी में अपनी परछाई को देख करके और उस दही को लेकर के किसी जल में विसर्जित कर दें। इससे भी लाभ होगा। जय श्री राधे।